नमस्कार बच्चों, हाजिर हूँ मैं एक बार फिर एक नई वर्कशीट है नंबर 61 और ये है 4 दिसंबर की। और आपकी ही वर्कशीट है ये 9th स्टैंडर्ड सब्जेक्ट मैथमेटिक्स की। बेटा, जैसा कि हमको पता ही है, हम नए साल में हम क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड टॉपिक कर रहे हैं। इसमें भी हम उसी का आगे एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ेंगे। तो देखिए बेटा, क्वाड्रिलेटरल की अंडरस्टैंडिंग के लिए तो अब यहाँ पर जो लिख रखा है, द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इन टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये हमने पिछली बार में प्रूफ करा था, पिछली वीडियो में 2 क्राइटेरिया लेकर हमने प्रूफ किया था। कौन कौन से? एक तो एग्जाम्पल था एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी का, और एक क्वेश्चन था उसमें, प्रैक्टिस क्वेश्चन में साइड का हमने किया था वो। तो यही लाइन इसमें लिख रखा है बेटा। देखिए, इसको मैं अगर थोड़ा सा बड़ा कर दूं, लुक हियर। हाँ, देखिए कौन कौन से एंगल बराबर हैं, आप जैसे मर्जी ले लीजिए। आप ए डी, अगर आप बात करें पहले ए सी डी, यानी एंगल 4 किसके इक्वल होगा बेटे? एंगल 3 के। वाई ऑल्टरनेट एंगल 5, इसका नाम क्या होगा? सी ए डी, और इक्वल होगा किसके? ए सी बी के 6 के। इसका नाम क्या है? ऑल्टरनेट एंगल। और अपोजिट एंगल डी और ए, यानी 1 और 2 भी आपस में क्या होंगे बेटा? बराबर होंगे। दिस इज कॉल्ड अपोजिट एंगल। 1 और 2 भी आपस में क्या होंगे? बराबर। ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। अपोजिट एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। जब किसी क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल्स में तीनों के तीनों एंगल बराबर होते हैं तो वो आपस में क्या होते हैं बेटा? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। सॉरी, साइड्स के साथ भी। तो ये जो है, ये 3 एंगल बराबर है, तो एंगल में कॉन्ग्रुएंसी जरूर नहीं, क्योंकि वो सिमिलरिटी होती है, जबकि इसकी साइड्स भी क्या है? आपस में इक्वल है ये साइड्स। तो ये क्या कहलाएगा बेटा? कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। ठीक है, ये हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो यही इसने कर रखा है, 1 = 3 बना के ये कर दिया। अब दूसरा लिखा हुआ है, इन अ क्वाड्रिलेटरल इफ बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल इट इज़ अ पैरेललोग्राम। कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, अगर उसमें अपोजिट साइड्स अगर इक्वल, तो आपको पता ही है ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, ये क्या बनता है? ये पैरेललोग्राम होता है। गॉट इट? क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती हैं, लेकिन कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं वो क्या बनेगा? वो हमेशा पैरेललोग्राम होगा। ठीक। और दूसरा जो है, किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स आर इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। तो एक और नॉलेज हो गया, अपोजिट साइड। अब अपोजिट एंगल कौन से? इसके अपोजिट कौन सा हुआ? एंगल 2 के अपोजिट एंगल कौन सा हुआ बेटा? ये एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं। 2 और 3 एडजेसेंट हैं, और अपोजिट कौन से हैं? 1 एंड 2। और दूसरे अपोजिट कौन से है बेटा? 3 एंड 4। अगर ये एंगल भी इक्वल होंगे तो ये क्या कहलाता है? पैरेललोग्राम कहलाता है। ठीक है, ये 2 हमने इसमें सीखा। क्या? डायगोनल डिवाइड करता है पैरेललोग्राम को 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में, और अगर अपोजिट साइड्स अगर इक्वल हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल के, तो वो क्या होता है? पैरेललोग्राम होता है। चलिए, अब है ये आपके लिए प्रैक्टिस, छोटी सी वर्कशीट है बेटा। ये आपको ये फिगर दे रखी है। गॉट इट? इस फिगर में आपको बताना है क्या? अब देखो, दोनों तरफ कनेक्टिविटी करना थोड़ा सा मुश्किल है। ई एफ एच, ट्रायंगल ई एफ एच देखिए, ई एफ एच, ये ट्रायंगल बनाना, ये वाला किसके सिमिलर होना चाहिए? कॉन्ग्रुएंट किसके होना चाहिए? जी एच एफ के। ये किसके इक्वल? इसके, है ना बेटा? एच और इसके। और दूसरा ये वाला इसके इक्वल होगा, और तीसरा ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे किसके होगा ये। क्या बनेगा? ई एफ एच सिमिलर टू जी एच एफ। तो यहां क्या भरना है आपको? कॉन्ग्रुएंट टू जी एच एफ। जी एच एफ। अब आपको एक एक करके ई एफ इक्वल टू किसके है? इधर देखिए, ई एफ
बताइए किसके, ई एफ एच जी के, दिस इज इक्वल टू एच जी। और एफ जी किसके है बेटा, एफ जी में भी आइए, एफ जी कौन सी होगी, ये वाली साइड, एफ जी इक्वल टू क्या होगी आप बताओ तो, ई एच के, किसके, ई एच। अब आइए ट्रायंगल्स में, एच ई एफ, एच ई एफ कौन सा, एच ई एफ दिस वन इक्वल टू अपोजिट एंगल एच जी एफ के, इसके इक्वल होगा। और ई एच जी, ई एच जी कौन सा एंगल हुआ बेटा, ई एच जी दिस वन एंगल इक्वल टू ई एच जी इक्वल टू इसके, क्या नाम बोलूँ इसको, जी एच जी एफ एच या एच एफ जी, कुछ भी बोल सकते हैं बेटा, एच एफ जी, एच एफ जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ई एच एफ, आओ ई एच एफ कौन सा हुआ, ई एच एफ दिस वन इक्वल टू ई एच एफ इक्वल टू एच एफ जी। और जी एच एफ, जी एच एफ दिस वन वो किसके होगा बेटा, इसके, एच एफ ई। ये आपस में इक्वल होंगे। ये छोटी सी वर्कशीट थी बेटा, इसमें आपको एंगल्स आपको ये अल्टरनेट के हिसाब से या अपोजिट एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल के हिसाब से आपको क्या करना था, वो बनाना था, बताना था। इसमें इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में फिर नए टॉपिक के साथ, तब तक